नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेशन 23-27 बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका बदल जाएगा, सारा लिस्ट हम लोग जो है वो इसमें देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको सब्जेक्ट बताया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट से पहले एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो भी हो यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने जो है वो नोटिस जारी किया है तो आपको एडमिशन करना ही होगा। एडमिशन का जो नोटिस है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए आपको पहले ही बता दिया गया था कि बहुत सारे कॉलेज जो है वो अब थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन का नोटिस जारी कर चुका है। तो आप लोग अपने कॉलेज से जाके संपर्क कीजिए और टाइम पे अपना एडमिशन ले लीजिए थर्ड सेमेस्टर में। बीए बीएससी बीकॉम कोई भी हो, सब्जेक्ट सभी का अब जो है वो चेंज होने वाला है। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 4 साल का आपको जो कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम, ये ऑप्शनल है। 4 साल मतलब कि चौथा साल जो है वो 3 साल तक तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन चौथा साल जो है वो सब पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। चौथा साल ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप पढ़ भी सकते हैं। जब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल आपको पढ़ना ही है। 3 साल के बाद भी आप सिंपल ऑनर्स का डिग्री लेके पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन करने जा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन करने जा रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन करने से पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अगर कहीं ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, हो सकता है किसी कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होगा चाहे ऑफलाइन एडमिशन होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर का आप लोग का एक तरह से ये ढांचा है। थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर रहने वाला है, एक तरह से ये ढांचा है। तो जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा मेजर कोर्स, यानी एमजेसी रहेगा, फिर एमजेसी रहेगा। मतलब कि जो आपका ऑनर्स पेपर है, मेजर कोर्स जो है उसका 2 पेपर रहेगा। एमजेसी पेपर 3 रहेगा, एमजेसी पेपर 4 रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का जो है वो 2 ऑनर्स का पेपर रहेगा। ठीक है, 2 ऑनर्स का पेपर, ऑनर्स जो सब्जेक्ट है उसका 2 पेपर रहेगा, 2 आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो माइनर सब्जेक्ट है, जो एमआईसी था वही है आप लोग का। फिर एमडीसी रहेगा, एईसी रहेगा और एसईसी रहेगा। वीएसी पेपर थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा, वीएसी पेपर थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एमडीसी है, एईसी है और एसईसी है। मेजर पेपर यानी ऑनर्स का 2 पेपर रहेगा, माइनर का 1 पेपर रहेगा, मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी एमडीसी या फिर आईडीसी, जो भी आपका कॉलेज में लिखा हो, आईडीसी या एमडीसी एक ही बात है, वो हो गया 1 पेपर। उसके बाद एईसी का 1 पेपर, उसके बाद एसईसी का 1 पेपर। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है वो 6 पेपर है और ये 6 पेपर सेमेस्टर 3 में रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप सेमेस्टर 4 में देखिएगा तो सेमेस्टर 4 में भी यहाँ पे देखिए मेजर का 3 पेपर हो जाता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 के हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो सेमेस्टर 3 का है। अब 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं कि एसईसी में, एईसी में आप लोग का जो सब्जेक्ट होने वाला है, ये कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। में एडमिशन लेने से पहले आप कोर्स के बारे में पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जो एईसी है, एईसी पेपर में आपका कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के लिए है। एईसी, बीए बीएससी बीकॉम सब के लिए जो एईसी का कोर्स होगा, एईसी 3 का, सेमेस्टर 3 में एईसी जो पेपर होगा, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के लिए है। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर सब के लिए। एमडीसी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा और एसईसी और जो ऑप्शन आपको कॉलेज में दिया जाएगा उसी ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो आपको दिखा देते हैं सेमेस्टर 3 में। एसईसी का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एईसी का तो आपको पता चल गया, वो भी आपको दिखा देते हैं। और एसईसी में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है, लिस्ट जो जारी हुआ है उसी के हिसाब से आपको दिखाते हैं कौन कौन सा लिस्ट है। देखिए, एईसी पेपर की बात करें तो एईसी पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है आपका सेमेस्टर 3 में। देखिए, सेमेस्टर 3 एईसी पेपर साइंस हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सब के लिए एक ही पेपर है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी एईसी में आपको यही पेपर रखना है, सबके लिए यही पेपर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एसईसी पेपर के बारे में बात करें, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर 3 एसईसी पेपर साइंस वाले के लिए, सोशल साइंस या आर्ट्स या और फिर कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो तीनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट जो लिस्ट आपको दिख रहा है, यही लिस्ट है। इसी लिस्ट में से आपको किसी एक पेपर को रखना है, और ये इसमें से कौन सा पेपर रखना है, तो कोई भी आप पेपर रख सकते हैं जो पेपर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, जो पेपर आपके कॉलेज वाले बोलेंगे आपको ऑप्शन में लेने के लिए, वही पेपर आपको लेना है। कॉलेज में पहले पूछ लीजिए सेमेस्टर 3 का एडमिशन से पहले कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी, और यहाँ पे भी है विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी, और यहाँ पे भी है विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी। जैसे ये एक पेपर है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए कॉमन हो गया। फिर
फिर वैसे आप देख सकते हैं यही स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है, यहाँ पे भी है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, यहाँ पे भी है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो सबके लिए है बराबर, लेकिन आपको कॉलेज में पता कर लेना है, कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा कि एसईसी में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, साइंस वाले को, आर्ट्स वाले को और कॉमर्स वाले को। आप पिछले सेशन जैसे गलती नहीं कीजिएगा, मतलब कि पिछली बार जैसे सेमेस्टर टू में बहुत लोग ऐसे गलती किए थे कि दूसरे स्टूडेंट, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट जो सब्जेक्ट ले रहे थे वही सब्जेक्ट, या फिर किसी ने यूट्यूब पे कह दिया कि ये सब्जेक्ट लेना है तो आप वही सब्जेक्ट ले लिए थे और बाद में जाके जो है उसका रिजल्ट नहीं आया था, वो फंसा हुआ या फिर उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है गलती, आपको कॉलेज में जाके पता कर लेना है कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेने को कहा जा रहा है, वही सब्जेक्ट आप लीजिएगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, सेमेस्टर 3 का एडमिशन जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा और बिहार यूनिवर्सिटी का शायद नोटिस आया था। सेमेस्टर 3 का जो है एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सेमेस्टर 3 का सेशन 23 से 27 का सेमेस्टर 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट क्या चेंज होगा, तो सब्जेक्ट आप लोगों का वीएसी पेपर नहीं रहेगा। अब वीएसी पेपर सेमेस्टर 3 में नहीं है, कोई भी वीएसी पेपर नहीं रहेगा। आप लोग का जो है वो मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स का पेपर है वो 2 पेपर रहेगा आप लोग का, और बाकी जैसे था माइनर 1 रहेगा। फिर आपका जो है वो एईसी पेपर है, एसईसी पेपर है और एमडीसी पेपर है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट में एईसी में तो कौन सा लेना है आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो एमडीसी में अगर आप साइंस के हैं तो साइंस वाला सब्जेक्ट लेंगे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट लेंगे एमडीसी में, ठीक है। साइंस वाले हैं और आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लेते हैं एमडीसी में, वो नहीं वैलिड होगा, मतलब वो वाजिब नहीं होगा, वो आप लोग का जो है बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एमडीसी में मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी में आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपका स्ट्रीम है। साइंस है तो साइंस का सब्जेक्ट लीजिए, आर्ट्स है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट एमडीसी में। एईसी में ये सब्जेक्ट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद एसईसी की बात करें तो एसईसी में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। सेमेस्टर 3 एसईसी साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये आप लोगों का इसमें से कोई एक पेपर होगा। अब इसमें से कौन सा लेना है तो ये कॉलेज में जाके एक बार पूछ लीजिएगा, तब आप जाके एडमिशन कीजिएगा। अगर ऑनलाइन एडमिशन करने जा रहे हैं तो, ऑफलाइन एडमिशन करने जा रहे हैं तो ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जब एडमिशन होगा तभी आप जो है वो पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।